मैदान कल्ला नाल नहीं काटे ला के जिसते जांदे ने इस कंडासे दी तार ते लगा होया सत लत्तां दियां लत्तां ते लो सूंघ के समझ आए कि मैं कौन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इलियास नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि फुल फिल्मी पे हम एक्टरों के बारे में, फिल्मों के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में और राइटर्स के बारे में प्रोग्राम्स करते हुए जा रहे हैं। तो आज हम दो मशहूर तरीन फ़िल्मों के हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान की। एक थी पुराने दौर की फ़िल्म मौला जट और एक है आज के दौर की फ़िल्म दी लीजेंड ऑफ मौला जट। तो इलियास नदीम साहब, ये दोनों फिल्में एक ही राइटर की हैं। जी जी। उसके डायरेक्टर अलग थे और इसके डायरेक्टर अलग थे। इन दो फिल्मों को आप किस नज़र से देखते हैं? इनके दरमियान क्या मवाजना करना चाहेंगे आप? नाजरीन, हम जो आज मुकाबला करने जा रहे हैं, मुकाबला नहीं, मवाजना। मैं मुआजना अच्छा। और मुकाबला भी सही। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक चीज जब बहुत अच्छी बन जाती है ना, वो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। सही। और मैं यहाँ पर बिलाल लशारी साहब को ये मतलब के खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने दी लीजेंड ऑफ मौला जट जो है ना, वो उस पाई की फिल्म बनाई है कि वाकई जब मौला जट हमारे जहन में नक्श है, इसी तरीके से द लीजेंड ऑफ मौला जट जो है वो भी हमारे जहन में नक्श हुई है। बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है, कमाल डायरेक्शन है उसकी, एक्टिंग तो है ही लाजवाब। सही। अच्छा, पुरानी फिल्म मुझे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। करैक्टरों के छोटे छोटे सीन जैसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे नज़र से गुजरते हैं, वो तो मैंने देखे हुए, लेकिन मुकम्मल फिल्म मैंने नहीं देखी। तो थोड़ा सा लीजेंड ऑफ मौला जट के बारे में मुझे भी बताएं, मेरे नाज़रीन को भी बताएं, ताकि उनकी यादों में भी ताज़ा हो जाइए। देखें शौकत भाई, जो मौला जट फिल्म थी वो 1979 में रिलीज हुई थी। 79 में जनाब। अच्छा, ठीक है। और ये द लीजेंड ऑफ मौला जट जो है वो 2022 में, ठीक है। अच्छा ही। हाँ, 2022 और 23 दोनों कवर किया, बल्कि अब तक चल रही है। अब तक चल रही है। तो मतलब ये कि तकरीबन 42-43 साल के बाद ये फिल्म बनाई गई। सही। अब मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड करूँ शौकत भाई के, एक इन दोनों फिल्मों से पहले एक फिल्म बनी थी जो हसन अस्करी साहब ने बनाई थी। अच्छा, इन दोनों फिल्मों से पहले? जी। और वो अहमद नदीम कासमी साहब के नावल से माखूज थी, वैशी जट। ये फिल्म मैंने देखी है, वैशी जट ना, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी ये। हाँ। अब वैशी जट जब बनाई थी हसन अस्करी साहब में, तो कैरेक्टर तो वो सुल्तान अली साहब का ही था। सही। उसमें जग्गी मलिक और मतलब ये कि इस तरह की कास्ट थी। अब वैशी जट जो फिल्म थी उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने वायलेंस दिखा दिए थे, क्योंकि वो छुरा मारना, मतलब आंखें निकालना तक का दिखा दिया था ना। तशद्दुद। हाँ। तो उससे बड़ा वो आया था, तनकीद भी हुई थी उस वक्त कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मगर जो बुनियाद है मौला जट की वो है वैशी जट। सही। वैशी जट जो है अहमद नदीम कासमी का नावल था। उसके डायलॉग्स जो है वो नासिर अदीब साहब ने लिखे। फिर नासिर अदीब साहब, यकीनी बात है कि उनसे इंस्पायर हुए उन चीज़ों से, तो उन्होंने फिर मौला जट लिखी। सही। तो मौला जट तो माशाल्लाह, मतलब आप ये देख लें कि उसने मतलब इंडिया में भी डंके बजा दिए। उनके डायरेक्टर्स, उनके जो फिल्म मेकर्स थे, तो वो लीजेंड ऑफ मौला जट की बात कर रहे हैं? नहीं, मौला जट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। सर सरवर भट्टी साहब को इंडिया बुलाया गया है। अच्छा, इस फिल्म की वजह से, जो उसके प्रोड्यूसर थे? हाँ, वो उसके प्रोड्यूसर थे सरवर भट्टी साहब। सही। बाहू फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी मौला जट। अच्छा। ठीक है, कमाल फिल्म थी। और उसमें मतलब ये कि अगर आप उसको फिल्म को देखें ना शौकत भाई, तो आप विजुअलाइज करें ना, तो आपको लगेगा कि यार, अगर जैसे एक सीन में होता है कि आलिया बेगम जो हैं उनके पीछे अदीब साहब पीछा करते हैं, बहरहाल वहां पर उनको कुट लगती है। फिर जब वो घर पे आते हैं अपने, तो अच्छा, चकोरी वहां पर उसको मार देती है। चकोरी उनकी बहन होती है। अच्छा। ठीक है ना। अब वो जो सीन था पूरा इंग्लिश स्टाइल में, मतलब अच्छा। ये कि वहाँ वो, क्योंकि वो बड़े घर होते हैं पंजाब में, तो वो दिखाया। तो वो जो अदीब साहब घोड़े पे आते हैं, तो वो मुझे पूरा मतलब पंजाबी फिल्मों में इंग्लिश टच नजर आया। यूनुस मलिक साहब ने एक बड़ी सुपर डुपर फिल्म दी, इतनी बड़ी फिल्म दी कि बहुत बड़ा बिजनेस किया उस फिल्म ने। सही। और उसकी यादें, उसका नक्श आज तक मौजूद है हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे। और सुल्तान राही को मतलब बूस्ट करने में और सुल्तान राही को सुल्तान राही बनाने में कुछ ना कुछ किरदार मौला जट का भी है। बेशक। और मौला जट में एक उनका खास एक क्या कहते हैं, गंडासा। तो कहते हैं कि गंडासा कल्चर यहीं से, मौला जट से आया। हाँ बिल्कुल, असल में गंडासा तो उसी वैशी जट में भी दिखा दिया गया था ना। अच्छा। हाँ, उसमें अजमल साहब जो हाँ। अकमल हमारे फिल्म स्टार थे, उनके बड़े भाई थे
अजमल साहब बहुत बड़े अदाकार थे, जिन्होंने हीर रांझा में कैदों का कैरेक्टर किया था। सही। ठीक है ना, कमाल अदाकार थे वो। तो वो गंडासे के असल रखवाले या उसके रुए रवां वो होते हैं, उनको बड़ा प्यार होता है, वो प्यार करते रहते हैं गंडासे से ना। अच्छा। तो गंडासा वैशी जट से हमारी फिल्मों में आया। सही। और फिर उसके बाद ये कि मौला जट ने उसको ज्यादा मतलब इतना वो हो गया था कि दी लीजेंड ऑफ मौला जट में भी आपको गंडासा दिखाना पड़ा। वो तो जाहिर है कि मौला जट है तो गंडासा तो होगा। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं इस नई फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट में, जिसके बारे में अच्छा, पुरानी फिल्म के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले कि उसमें सुल्तान राही साहब थे, आसिया थी, आलिया, कैफी। अच्छा। कैफी ने बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया था मुदा गाड़ी का। अच्छा। ठीक है ना, मुदा गाड़ी वाले का वो कैरेक्टर किया था। चकोरी ने उसमें बहुत ही मतलब दबंग एक्टिंग की थी। अच्छा। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तो माशाल्लाह हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि नूरी नत का कैरेक्टर जो है हाँ। अमर हो गया था। और उसके बाद जब हमजा अली अब्बासी ने किया तो हमजा अली अब्बासी ने भी 100% दिया और उतना ही मजा आया जितना कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने किया था, उतना ही मजे का कैरेक्टर हमजा अली अब्बासी ने किया। सही। अच्छा, द लीजेंड ऑफ मौला जट में कौन सा सीन आपको ज्यादा अच्छा लगा? यार एक ईमानदारी की बात बताऊं ना, तो लीजेंड ऑफ मौला जट मतलब उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी, उसकी डायरेक्शन इतनी अच्छी थी। मौला जट में तो कहानी चलती है। हाँ। मगर दी लीजेंड ऑफ मौला जट में कहानी जो है मुंजमिद थी, इतनी आगे नहीं बढ़ी है। हाँ। मगर उसमें परफॉर्मेंसेस जो थी ना, जो डायरेक्शन थी, जिस तरीके से बिलाल लाशारी साहब ने मेहनत की, तो 6-7 साल के अरसे में उस फिल्म को बनाया उन्होंने। तो हम तो समझ रहे थे कि यार शायद फ्लॉप हो जाएगी। जब एक फिल्म रुक के रिलीज होती है, कितना अरसा उस पर लग जाता है, हाँ, तो वो अपना वो खो देती है। मगर नो डाउट जो उन्होंने सेट लगाया उस पर, फिर मायरा खान माशाल्लाह, आसिया ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था मक्खो जट्टी का। अच्छा। तो वही मायरा खान का था। उमायमा मलिक थी इसमें। सही। ठीक है ना, हमजा अली अब्बासी, गौहर रशीद ने कमाल परफॉर्म किया था। मुझे सबसे ज्यादा एक्टिंग जो है ना गौहर रशीद की। गौहर रशीद ने यार वो जब उछलता है, जब वो शुरू अच्छा, में पहली एंट्री होती है उसकी तो वो कहता है ना कि जब इसको लड़का धमकी देता है तो कहता है यार मैं झूठ बोलिया है लेकिन मजा बड़ा आया है ना, जो इतना प्यार से बोलता है उसको। वैसे गौहर रशीद साहब, आपको एक तो शादी मुबारक हो। गौहर रशीद को इसका रिटर्न ये मिला कि कुबरा खानूम से उसकी शादी हो गई। लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से शादी हुई है। आप क्या समझते हैं? एक्टर मुझे एक्टर तो था, एक्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ। मैं समझता हूँ कि गौहर रशीद की लाइफ में द लेजेंड ऑफ मौला जट में जो उन्होंने कैरेक्टर कर लिया है ना, उस जैसा कैरेक्टर शायद ना कर पाए ना। तो क्या कहते हैं आप इसकी आवाज? मैं तो समझता हूँ कि द लेजेंड ऑफ मौला जट बाकी कैरेक्टर्स की तो थी, आपकी बात दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि उसमें कहानी मुंजमद थी, इतनी कहानी में बहाव नहीं था, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी। और कैरेक्टर्स में मुझे सबसे ज्यादा जो है ना गौहर रशीद का कैरेक्टर अच्छा लगा। बिल्कुल, गौहर रशीद ने अपनी जगह, मगर मुझे सबसे अच्छा जो मजा आया ना कैरेक्टर, गौहर रशीद अपनी जगह नो डाउट बहुत आला थे, सब ने अपनी जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। मगर मुझे हमजा अली अब्बासी ने बड़ा इम्प्रेस किया था। अच्छा। बहुत जबरदस्त कैरेक्टर किया उन्होंने, नूरी नथ वाला। ठीक है, फवाद खान बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका काम भी नो डाउट कि कमाल का काम था। मगर मैं खुद जो इम्प्रेस हुआ था उस फिल्म में हमजा अली अब्बासी से। बाबर अली भी थे उस फिल्म में। ठीक है ना, बाबर अली तो खैर स्टार्ट में आते हैं, वो इसी का ही बच्चा होता है जो मौला जट होता है मेरे ख्याल से ना। तो बाप कत्ल हो जाता है। बिल्कुल। तो खैर आपकी अपनी पसंद है। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक्टिंग अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर घोड़े पे इसकी एंट्री का बनाना, तो ये मैं तो देखी भी सिनेमा में और लाहौर में देखी थी। असल में देखें, बात सुने, जितनी फिल्में दोबारा रीमेक हुई हैं, हाँ, या बनी है दोबारा ना, तो उन फिल्मों को वो कामयाबी या वो उस लेवल की बन नहीं पाई हैं। अब आप पाकिस्तान की हीर रांझा देख लें, इंडिया की आप मुगल आजम देख लें, आन देख लें, पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी फिल्में हैं ना, वो दोबारा बनाने की कोशिश की गई। हीर रांझा भी बड़ी कोशिश की गई, इंडिया की शोले पे बड़ी कोशिश पाकिस्तान में की गई, इंडिया में की गई, मगर वो चीज़ दोबारा नहीं आ सकी। ये बिलाल लाशारी साहब ने कमाल किया है कि उन्होंने द लीजेंड ऑफ मौला जट जो है ना, वो हल्के नहीं पड़ने दिए, मौला जट के लेवल की बनाई है उन्होंने। सही था। मौला जट जो है वो अपने वक्त की मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी, पहली
जनाब। अच्छा, ठीक है ना, वो कुछ 400 हफ्ते चली वो लाहौर में सर। 400 हफ्ते। जी हाँ। तो मतलब उसने अपने प्रोड्यूसर को और अपने तकसीमकार को और अपने जो भी फिल्म रिलीज में वो थे, हाँ, उनको माला माल कर दिया था। तो लीजेंड ऑफ मौला जट ने भी कमाल बिजनेस किया है। मैं एक इंडिया के चैनल पे उसका देख रहा था कि उसका जो वो किया गया है हाँ। कि बकौल उनके के 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया उसने। वो भी आप बता रहे थे कि डॉलर्स में। यस। डॉलर्स में, जी जी। पाकिस्तानी रुपीस में नहीं, डॉलर्स में। बिल्कुल। तो आप पाकिस्तानी से जब 400 करोड़ डॉलर को पाकिस्तानी से कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ तक जाता ही मामला। बेशक बेशक। फिर मैंने न्यूज़ में भी ये देख रहा था कि दी लीजेंड ऑफ मौला जट का जो गंडासा है अमेरिका या किसी यूरोपियन मुल्क में, उसकी एक बाकायदा बोली लगी और वो भी कितने $100 में गया है वो। तो वो भी ये तो मतलब अगर ये फिल्म इंडिया में रिलीज हो जाती तो मैं समझता हूँ कि जितना इसने बिजनेस किया उससे ज्यादा तो इंडिया में पंजाब से कमा के आ जाती है। इंडियन पंजाब से, दी लीजेंड ऑफ, हाँ इंडियन पंजाब से। लेकिन खैर वहाँ कोशिशें जारी थी तो किसी वजह से नहीं लग सकी, क्योंकि वो समझते थे कि शायद ये फिल्म जो है ना वहाँ के अदाकारों को थोड़ा सा डाउन कर दे, क्योंकि इसकी VFX बहुत अच्छे थे, इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी थी, फिर मुकालमे बहुत अच्छे थे नासिर अदीब साहब के। फिर नासिर अदीब साहब की बात आई है तो नासिर अदीब साहब ने खुद इसका एतराफ़ किया है कि दी जो पुरानी मौला जट थी वो राइटर की फिल्म थी, मतलब उसमें सारा कमाल राइटर का था। और जो दी लीजेंड ऑफ मौला जट फिल्म है ये डायरेक्टर की फिल्म है, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, ये भी बड़ी बात है। अच्छा शौकत भाई, यहाँ पर मतलब ये कि दी लीजेंड ऑफ मौला जट के साथ बड़ी ट्रेजेडी भी होती रही है, क्योंकि इस फिल्म के ऊपर सरवर भट्टी साहब ने केस भी कर दिया था जब ये बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म मेरे नाम सारे पे राइट्स मेरे पास है। हाँ, तो वो सारा केस जीत भी गए थे, ज़ाहिर है जीत गए थे बिल्कुल। फिर इन्होंने कंप्रोमाइज किया और ये सारी फिल्में, तो इसमें राइटर में जो है ना 2 नाम आते थे। अच्छा, बिलाल लाशारी का भी और नासिर अदीब साहब का भी। वो स्टोरी में 2 नाम आते हैं, लेकिन जी। जब आप वो देखें ना मुकालमे डायलॉग्स में तो नासिर अदीब का नाम सोलो ही आता है। नहीं डायलॉग्स यार, नासिर अदीब साहब मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का सरमाया है। वो इतने बड़े राइटर थे, हम थे नहीं हैं, थे, अल्लाह उनको पाक उनको जिंदगी दे। जिंदगी दे। ठीक है, मैं बड़ा लाइक करता हूँ, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मुकालमे, मतलब ये कि हम लोग तो शहदाई थे और उस वक्त ये था कि ये छोटी छोटी बातें नोट की जाती थी, सही। मुकालमे हो गए और ये चीजें होती थी। तो नासिर अदीब साहब नो डाउट डायलॉग लिखने के तो बादशाह थे वो। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि महदूद वक्त में हमने बहुत सारी मालूमात दे दी, हमने क्या आपने दी हैं। मैं तो सिर्फ आपको साथ दे रहा था और प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने मेरे इल्म में लेके आई, ख़ासकर पुरानी मौला जट के हवाले से आपने उस दौर का भी जिक्र किया, वहाँ भी लेके गए माजी में। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात, फिर किसी नए अदाकार, एक्टर, राइटर या किसी फिल्म के हवाले से मालूमात लेके आएंगे। तो तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाज़त, लेकिन आपने कमेंट करना है, अगर पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।